वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन बैक ऑन डी यू परीक्षा विद और यहाँ पर आप समझ लिए फ्रॉस डायग्राम का काइंड ऑफ वन शॉट। यहाँ पर मेजरली जो यहाँ पर मैंने गलती जो हुई थी उसको यहाँ पर एक्सेप्ट करके यहाँ पर चीजों को सुधारने की कोशिश करी है। थोड़ा सा यहाँ पर फ्रॉस डायग्राम के मैं कंसेप्चुअली बनाने में वहां पर दो क्वेश्चन थे, तो यार थोड़ा सा लग रहा था कि यहाँ पे अलग वीडियो बना के ही काम चलेगा, ऐसे टेलीग्राम वगैरह में बताया था तो थोड़ा सा सही नहीं रहता। यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया तो जो भी मेरी मतलब काफी बच्चों पॉइंट आउट कर रहे थे, छोटी मोटी गलतियां बता रहे थे कि यहाँ पर ये गलत बोलने में हो, तो वो सारे के सारे मैं जितने याद थे, जितने मैंने लिख रखे थे अपने पास, वो सभी को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी मुझे करेक्ट करा और जिन्होंने भी गलतियों को पॉइंट आउट करा। एंड स्पेशल थैंक्स यहाँ पर जिसने फ्रॉस्ट डायग्राम के बारे में मुझे करेक्ट करा था, उस वहां पर मैंने उनका डिस्कशन कॉलेज वगैरह मैंने बता दिया है आपको ड्यूरिंग द वीडियो, तो वहां पर पूरा क्रेडिट उनको जाता है। और आप सभी बच्चों को जिन लोगों ने मुझे करेक्ट करा है ड्यूरिंग द वीडियो लेक्चर, जो भी कमेंट्स आए थे, जो भी टेलीग्राम पे मैसेज आए थे, सब देखे मैंने, सबका रिप्लाई करा। एंड देन मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना ली जाए। आई होप सभी लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। इनऑर्गेनिक यहाँ पर लगभग लगभग सभी की हो गई होगी। वीडियो जरूर देख के जाइएगा। फ्रॉस्ट डायग्राम है 2x पे देख लीजिएगा, साथ यहाँ पे आपका 16-17 मिनट की शायद वीडियो होगी। क्रॉस डायग्राम आपका जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा, फिर आपको जो है कोई खास परेशानी की जरूरत नहीं होगी। अगर आने के चांसेस है, मतलब इस ये ऐसा टॉपिक है इससे आने के चांसेस है, लैटिमर और फ्रॉस्ट, क्योंकि फ्रॉस्ट लास्ट ईयर पूछा है तो पूछ सकते हैं इस साल भी, तो चांसेस हैं। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ फ्रॉस्ट ना ही छोड़ें तो बेटर रहेगा। तो और छोटी सी वीडियो तो आपका जो है वो काफी ज्यादा काम हो सकता है। हाई वेटेज है, मतलब रिस्क हाई रिवॉर्ड तो नहीं बोलूंगा, बल्कि लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बोलूंगा। इसमें मतलब 15 से 16 मिनट आपका जाएगा, 20 मिनट मैक्सिमम, वो आप इन्वेस्ट करिए और उसको जरूर देख लीजिए। कोई भी परेशानी आ रही हो जरूर बताइए। अभी जो है अभी मुझे जाना है, आने की क्लिप टाइम रिकॉर्ड करना है तो उसको रिकॉर्ड करूंगा, ये मैं शायद कोशिश करूंगा पहले ही अपलोड कर दूं, फिर अपना रिकॉर्ड करने बैठेंगे एंड देन देखते हैं। फिर आप कल एग्जाम देके आइए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा डेफिनेटली। सवाल आपको वही दिखेंगे जो करे हैं, मैक्सिमम चांसेस है, जैसा कि आप सभी लोगों को पहले से ही पता है। जो बच्चे नए भी हैं उनको भी अब पता लग जाएगा कि किस टाइप के सवाल आए थे डीयू के पेपर में, एंड मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। कुछ नया भी अगर आया ना तो कुछ बहुत ज्यादा वो नया नहीं आएगा। कंसेप्ट यहीं से उठाए जाएंगे इन्हीं वीडियोस में से, मतलब इसी सिलेबस में। वीडियोस का क्या मतलब, वो सिलेबस में से उठाए जाएंगे। और जिस टाइप के आएंगे वो काफी ज्यादा टाइप हमने कवर कर रखे होंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट। फर्स्ट 2 यूनिट्स में तो काफी कुछ यहीं से कहीं से घुमा फिरा के आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर को। सबसे पहला आई वुड से दिस वाज द फर्स्ट ब्लंडर दैट आई हैव मेड, या सबसे बड़ा अभी तक का, कि फ्रॉस्ट डायग्राम में यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई एंड अ स्टूडेंट करेक्टेड मी बाय टेक्सटिंग, और दैट स्टूडेंट इज फ्रॉम गार्गी कॉलेज। तो मैं पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हीं को ये देना चाहूंगा एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस करेक्शन। मतलब ऐसे ही बच्चे होते हैं तो यार मजा आता है। मतलब यहाँ पर यही चीज है, लर्निंग साथ के साथ हो, टाइम के साथ साथ हो, बच्चे भी हमारे करा रहे हैं, कुछ कुछ सीखने को मिलना चाहिए यार जिंदगी में। मतलब अगर स्टेबल लाइफ हो तो मजा नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी करेक्शन के साथ। सो करेक्शन दैट आई वांट टू मेक इज कि यहाँ इसको प्लॉट कैसे करेंगे एग्जैक्टली मैंने वेनेडियम वाला भी शायद गलत ही बना दिया, बल्कि गलत ही बना दिया, तो उसको भी यहाँ पर करेक्ट करेंगे। पर मैं यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज समझा दूं, यहाँ पर एन ई नॉट का हिसाब किताब कैसे हो। सबसे पहले जो आप एन ई नॉट निकालेंगे, दैट इज आप ऑब्वियसली 0 से +2 वाले का निकालेंगे, तो वो तो सिंपली आपका निकल जाएगा। जो भी आपका एन आएगा उसको मैं लिख देता हूँ n1 × E01 से। दैट इज जो भी हमारी, मान लेते हैं जैसे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में mn का दे रखा है, तो mn की हमारी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सभी को पता ही है, +0 से +2 वाला कन्वर्जन लिखा होगा, तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाएगा और E0 की वैल्यू जो भी होगी वो मुझे गिवन होगी। ये मेरा पहला पॉइंट आ जाएगा टू बी प्लॉटेड, जो मुझे करना होगा। देन सेकेंड पॉइंट अब मैं बात करूं यहाँ पर, तो हमें जो है वो ये ध्यान रखना है कि सेकेंड थिंग या सेकेंड प्लॉट जो मैं निकालूंगा, जो भी मेरा सेकंड प्लॉट आएगा, दैट इज मान लेते हैं वो, अब मैं बात कर रहा हूँ अपने +2 से +3 के बारे में। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मेरा n2 मान लेता हूँ मैं, और उसकी वैल्यू आएगी 1। और यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ 2 से 3 तक का कुछ मेरे पास E0 होगा, मैं उसको बोल देता हूँ E02 आएगा। तो ये मेरी 2 से 3 में कन्वर्जन में जो भी मेरा चेंज आया वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया। बट द मेन थिंग इज, जो मुझे पॉइंट प्लॉट करना है, दैट शुड बी n E0, या फिर नेट E0 जो मैं बोलूंगा वो मेरे पास इक्वल आएगा n1 × E0 प्लस दिस n2 × E0 के। दैट इज द मेन पॉइंट। यहाँ पर जो हमारा पॉइंट टू बी प्लॉटेड है, दैट हैज टू बी द समेशन। मतलब यहाँ से जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू प्लॉट करने जा रहा हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई नेट वैल्यू जो मैं निकालूंगा। अगर मेरा इनिशियल जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का है, तो ये मेरी आ जाएगी n1 × E0 से निकालूंगा मैं। दिस इज वुड बी माई सिनेरियो E01। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू निकालूंगा मैं, n1 × E01 प्लस n2 × E02 को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगी। देन यहाँ से लेके यहाँ पर आऊंगा तो मुझे n3 × E30 को भी ऐड करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। आई होप सो आपको आइडिया लग गया होगा। सिर्फ आइडिया मुझे यहाँ पर लगाना था। आइए इस पर्टिकुलर सवाल में यहाँ पर जो मैंने इसको करेक्शन करते हैं, आइए साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
हमारा जो सिनेरियो रहेगा वो सबसे पहले मैं इसको इस वाले पेज पर बना देते हैं। यहाँ पर जगह अच्छी खासी है, तो यहाँ नेगेटिव में भी जा रहा है हिसाब किताब और पॉजिटिव में भी है, तो वही मैं मार्क कर देता हूँ 1 2 3। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 यहाँ पर ही आ गया 3। ये मेरे पास 0 है, तो 0 से लेफ्ट मी जस्सी 0 से हमारे पास आ रही है 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी सपोज 3, ये आ जाएगी 4, एंड देन मैं एक मार्क कर दूं 5 को। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये सिनेरियो। नाउ 0 से बात करना स्टार्ट करें, तो 0 से 2 का होगा जो, वो तो अपना सिंपल सा सिनेरियो रहेगा जो इनिशियल है। 0 से 2 की बात करूं मैं, तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू -1.33, so that will ultimately be equal to what sir, this will be equal to, अच्छा आगे साफ सुथरा पेज है, दिस विल बी माई इक्वल टू, यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था दैट इज -2.66, तो 1 2 यहाँ पर आएगा कहीं 2.5, तो यहाँ पर आएगा 2.66। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस इज माई -2.66 वोल्ट वाला पॉइंट, जो मैं नॉर्मली प्लॉट कर दूंगा, कुछ बिना सोचे, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेकंड से है हमारा असली गेम शुरू। जब मैं बात करूं यहाँ पर 2 से मैं 3 में जा रहा हूँ, जब मैं 2 से 3 में जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ इसका N2 इंटू ई नॉट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर ई नॉट टू, हाँ, तो यहाँ N2 की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो आप बोल देंगे 1 इंटू ई नॉट टू कितना है यहाँ पे 0.255, तो यहाँ से मेरी N2 इंटू ई नॉट की वैल्यू आएगी। बट द मेन पॉइंट इज, जो मुझे ई नॉट निकालना होगा, जो मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा, दैट विल बी यहाँ जो मैंने निकाला था उसका एंड इसका सम करूंगा। तो यहाँ जो मेरे पास मेन थिंग रहेगी दैट वुड बी काइंड ऑफ, यहाँ पर आप, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव आया था, यहाँ पर कितना आया था आप देख सकते हैं 2.66 था, तो -2.66, ये ग्राफ का बता रहा हूँ मैं, ग्राफ में जो पॉइंट करूंगा फिर मैं उसमें ऐड कर दूंगा क्या, -0.255, तो दिस विल बी माई सिनारियो। तो यहाँ पर मेरा आएगा -2 लगभग लगभग 91 के आसपास आना चाहिए, हाँ 915 आ जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट वुड बी माई -2.915, तो 2.915 क्लोज टू मेरा यहाँ आएगा 3 के आसपास। तो यहाँ पर मैं कुछ मार्क कर दूंगा अपना सेकंड पॉइंट। आई होप सो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरा आ गया सेकंड पॉइंट। अब मैं बात करूं 3 से जब मैं 4 जा रहा हूं, तो यहाँ पर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इसको मैं N3 इंटू ई नॉट बोल देता हूँ। सो दैट विल बी माई सिंपल इक्वल टू 1 इंटू 0.355। बट अगर मुझे अगेन यहाँ पे नेट ई निकालना है, सो दैट विल बी द समीशन ऑफ सभी का N1 E1 प्लस N2 E2 N1, और इन दोनों का सम तो मैंने यहाँ निकाल लिया। तो अब मुझे सिंपली यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्पीशी से जो मेरा आंसर आ रहा था दैट इज 1 इंटू दिस आ रहा था, तो मुझे उसका समीशन करना होगा, एंड देन इट विल अल्टीमेटली गिव मी इसके आसपास, कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 5 9 1 5 3 3 7 0 7 8 आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन 7 एंड ये 5। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट वुड बी माई 0.25 से थोड़ा सा ऊपर आई वुड से। ये वाला क्या पॉइंट था हमारा, इनिशियल वाला था, ये था 2.66, ये 2.66 वाला का ये वाला पॉइंट था हमारा 2.66। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंट हमने करा दैट वाज 2.66, और ये मुझे चाहिए 2 पॉइंट आपका 578, तो इससे थोड़ा सा ऊपर मैं बोलूंगा 2.5 के आसपास। तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर मेरा थर्ड पॉइंट आ जाएगा, इससे थोड़ा सा बस मुझे ऊपर रखना है, तो ये मेरा आ जाएगा 4। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर द फिफ्थ पॉइंट, सो दैट विल बी अगेन 1 इंटू 1, तो यहाँ पर 1 वोल्ट आ जाएगा। तो अगर मुझे इसके लिए एनई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो -2.578 क्योंकि ये पहले दो तीनों का सम था, एंड देन 1 वोल्ट से मैं ऐड कर दूंगा, ये सिंपल सा 1.578 आ जाएगा। तो मेरा रहेगा -1.757 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 1.5 होगा, तो ये कुछ आएगा मेरे पास। एंड देन माई अल्टीमेट प्लॉट वुड बी काइंड ऑफ लाइक दिस, 0 से यहाँ पर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, और फिर हमारे पास ये आया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। बाकी यहाँ पर ऑब्वियसली एक्यूरेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड यहाँ पर मैं मैच भी कर लूँ यार, उस बच्ची ने जो इमेज भेजी थी, नीचे आ रहा है, ये पीक आ गई, फिर ये ऊपर, बढ़िया बढ़िया। तो अब मेरा भी उस बच्ची ने जो भेजा था, सो अगेन मैं एक बार बोलूंगा थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पर आई होप आप भी यार लोग ऐसे ही मतलब करेक्शन करते रहिएगा, मजा आता है मतलब कुछ कुछ नई चीज सीखने में। अब इसी के साथ साथ यार इस वाले को भी करेक्ट करना पड़ेगा अपने मैंगनीज वाले को, तो जो हमने अपने मेरे वाले पेपर में था। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लेटिमा डायग्राम में किसमें बनाया था, एसिडिक मीडियम का बनाना था, तो अब इसको भी करेक्ट कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो यहाँ पर भी मैं वही कर लेता हूँ, 0 1 2 3, फिर यहाँ से भी 1 2 3 4, यहाँ से मेरा आएगा 0 2 आएगा, फिर 3 4 5 6 7 तक बात है यहाँ पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बीच में मिसिंग है यहाँ पर, 4 के बाद बस 6 5 नहीं, ठीक है वो उसको हम मार्क नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 2 आना चाहिए क्योंकि 0 से 2 वाला है। बाकी 1 2 3 भी लिख सकते हैं, मतलब हम चाहें तो फिर हम वो प्लॉट अकॉर्डिंगली कर लेंगे ना, 5 के नीचे कर लेंगे उसका जो हमें करना हो रिक्वायर्ड होगा।
तो स्टार्ट करते हैं जीरो से। तो जीरो से टू जाने में सबसे आसान हिसाब किताब होता है, दैट इज टू इंटू माइनस 1.18, दैट विल बी 2.36 मेरा आ जाएगा। तो वन यहाँ पर है, टू यहाँ पर है, सो यहाँ पर आ रहा है 2.3, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2.36 आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास, आई होप ये आपको समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट में निकालने का है, तो यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वन इंटू 1.51 दैट विल बी 1.51 आ जाएगा। ये तो सिंपल सा। बट मुझे जो ग्राफ में प्लॉट करना होगा वो दैट विल बी इन दोनों का समीशन। सो ये मेरा समीशन आएगा, माइनस का 2.36 है और ये 1.51 है, तो यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे बड़े नंबर के साथ माइनस है, और मतलब माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, बचपन में पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स। ये आ जाएगा एक, यहाँ पर आ जाएगा 8, तो माइनस 0.85 मेरे पास सेकंड आएगा। तो यहाँ पर वन है, तो यहाँ कहीं होगा, तो मेरे पास सेकंड प्लॉट वुड बी लाइक दिस। तो ये मेरे पास आएगा माइनस 0.85 का। देन अगर हम बात करें, तो यहाँ से लेके कहाँ तक पहुंच गया मैं, इन दोनों पे आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ पर आऊंगा, सो अगेन इट विल बी लाइक 1 इंटू 0.95, यहाँ से लेके यहाँ तक का सिनेरियो। अब मुझे इसमें 0.95 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट विल बिकम 0.10। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर इस पर 4 पर, यहाँ पर 0.10 पर कुछ आ जाएगा, मान लेता हूँ मैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। देन उसके बाद में फर्दर अगर बात करना चाहूँ, यहाँ से लेके यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर 2 इंटू 2.27 दैट विल बी माई इक्वल टू 4 पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा 54। अल्टीमेटली मुझे जब फाइनल आंसर निकालना होगा, तो मुझे ऐड करना होगा। मैं देख सकता हूँ इससे जस्ट पहले मेरा सिनेरियो बना था 0.1 पर मैंने मार्क करा था, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा, तो 0.1 प्लस 4.54 दैट विल बी माई इक्वल टू 5.54। तो अब मुझे मार्क करना पड़ेगा 5.54 पे, तो यार ऊपर ले जाना पड़ेगा 5.54। आई होप मैंने सही करा हो, कुछ मेरे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो। कौन से बने हूँ, 6 पर, अच्छा मुझे इधर लेके जाना है ना, मैं उधर, सॉरी। 1 2 3 4 आ गया यहाँ पे, 5, तो यहाँ 6 आई थिंक और ऊपर जा सकता है, तो वी हैव टू बी कॉशियस अ बिट। ये और से ऊपर चला गया, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया अभी जस्ट 5.54 पर, नाउ आई हैव टू मार्क दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ये आ रहा है मेरा 6 के करस्पॉन्डिंग, दैट इज यहाँ पर। ठीक है जी। एंड देन फाइनली यहाँ पर आ रहा है 1 इंटू 0.56, तो 0.56 का मुझे फर्दर इजाफा यहाँ पर करना पड़ेगा। तो दैट विल अल्टीमेटली गिव मी, यहाँ पर मैं 0.56 जैसे ही ऐड करूंगा, तो जीरो हासिल लगा, एक एक आ गया 6.1, तो यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है। तो काइंड ऑफ मेरा अगर मैं मार्क करना चाहूँ, तो यहाँ पर मेरा फाइनल प्लॉट या पॉइंट आ जाएगा। तो आई होप सो ये आपको यहाँ पर लॉजिकली क्लियर हुआ होगा। जो गलती थी मैंने उसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का था ऐसी गलती से। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी नज़र आई, तो मैंने सीख लिया है यहाँ पर। आई होप आप लोग भी ऐसे ही आगे बढ़िएगा। बिल्कुल मतलब गलती थी यार, एक्सेप्ट करनी थी, गलती होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो और क्या करूँगा मतलब मैं। जब गलत कोई चीज़ रही, कुछ ब्लंडर हुआ, तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर। तो आई होप सो आप सभी लोगों का फ्रॉस्ट डायग्राम क्लियर हो गया होगा, और अगर एग्जाम में सवाल आया, तो अब हर एक बच्चा आराम से बना के आ जाएगा। चांसेस की बात मैं करूँ तो ज्यादा हो भी सकता है, क्योंकि आज क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने पूछा, और उससे पहले बस एक बार कोविड के टाइम पर पूछा था। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो फ्रॉस्ट डायग्राम दे दें, पर लैटिमर का तो कंफर्म है ही। अब फ्रॉस्ट अगर उनका मन करेगा तो पूछ लेंगे, इसके बारे में कुछ ज्यादा खास मैं राय नहीं देना चाहूंगा। पूछ भी सकते हैं, पर करा दिया, अगर पूछेंगे तो आप कर लेंगे, फिर ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर बस क्या ध्यान रखना है आपको, हर बार जो भी आप पॉइंट को प्लॉट करने जाएंगे, उसमें आपको समीशन निकालना है। N1 E0, अगर 0 से 2 की बात हुई, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का E0 जो होगा वो तो सिंपल आ जाएगा। फिर अगर मैं 3 की बात करूँ, तो आपको सभी का समीशन निकालना होगा। दैट इज द मेन पॉइंट। आई होप सो अब आप बहुत आराम से प्लॉट कर लेंगे ना। यहाँ पर एक सबसे पहले दूसरी करेक्शन करना चाहूँ, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था, जो मेरी कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ी सी गलती रह गई, मैं समझ नहीं पाया कि अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रपोर्शनेशन क्या था। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ने बताया कि सर ये हमें सिंपल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कौन सी स्पीशी जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन में जाना चाहती है, बस अनस्टेबल वगैरह हुए मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, जो लोग डिस्प्रपोर्शनेशन में जाना चाहते हैं उनके बारे में बताना है, दैट इज Mn3+, और ये वाले साहब और ये वाले साहब आपके आंसर आ जाएंगे। आई होप सो इसको आप आराम से कर लेंगे। देन यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात करनी। सो यहाँ पर जो डिस्कशन था दैट वाज की समारियम वाला। अच्छा एक चीज यहाँ पर, ये तो हमारी बुक्स में ही मेंशन्ड है कि Sm2+ हमारा ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नाउ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एक आध एक्सप्लेनेशन ये दी जा रही थी, एक बच्चे का कमेंट मैंने रीड करा था, उन्होंने ये बताया था कि 4F5, उन्होंने वैसे 4F6 के लिए बताया था, तो आई थिंक 4F5 के लिए भी वो लगभग लगभग वैलिड होनी चाहिए आर्ग्यूमेंट, कि यहाँ पर गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। किसकी बात करूँ मैं, हाँ समारियम 2+ की। पता नहीं उन्होंने यूरोपियम के लिए बताया था शायद, किसी और स्पीशी के लिए उन्होंने बताया था कि हमारा जो 4F6 है वो भी काफी ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। उसका रीजन उन्होंने दिया क्योंकि ये नियर टू हाफ फील्ड है, मतलब 4F7 हाफ फील्ड होता है, काफी ज्यादा स्टेबल होता है, पर नियर टू हाफ फील्ड है, तो ही सेड या शी सेड जो भी होंगे, नाम मैं भूल गया,
उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर ये भी हमारी काफी ज्यादा स्टेबल होती है। अब मैं यहाँ से सोच पा रहा हूँ कि हाँ ये लॉजिकली तो मुझे लग रहा है प्लॉजिबल, बिकॉज यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर भी काफी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी हमारी होगी। सो वी कैन से यहाँ पर कि यहाँ एक्सचेंज एनर्जी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से स्टेबल होगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर आंसर अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के मैं, ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो मैं एक तो एक्सचेंज एनर्जी का वर्ड यहाँ पर यूज करना बिल्कुल चाहूंगा कि 4f5 है, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, पांचों एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहेंगे प्लेसेस, एंड देन अल्टीमेटली इट विल रिलीज काफी ज्यादा एनर्जी। वेयर सीरियम 2+ में ऐसा कोई सिनेरियो हमारा नहीं हो सकता, ये मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। देन अगेन यहाँ पर हम बात ये कर सकते हैं, अगर मैं बात करूं, मेरा ये लेंथेनॉइड्स की सीरीज चल रही है, लेंथेनॉइड्स में अगर मैं देखूं, जैसे जैसे मैं उसमें जा रहा हूं अक्रॉस अ पीरियड, क्या मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है? क्या मेरा साइज डिक्रीज हो रहा है? हाँ हो रहा है, और काफी ज्यादा हो रहा है, भारी मात्रा में हो रहा है ना। हाँ सर, 0.2 एंगस्ट्रॉम की बात करी थी। तो इसका मतलब हमारे पास सीरियम का जो साइज है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू समारियम, लॉजिकल बात है। अब यहीं पर मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है जो हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर आंसर में कि सर समारियम का साइज छोटा है। तो समारियम का साइज अगर छोटा है, दैट मीन्स यहाँ पर इस केस में इसकी हाइड्रेशन भी काफी ज्यादा होने वाली है एज कम्पेयर टू सीरियम। तो समारियम जो 3+ होगा एज कम्पेयर टू सीरियम 3+, उसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी बिकॉज इसका साइज छोटा है, वाटर ज्यादा घेरेगा। वाटर ज्यादा घेरेगा तो वाटर ज्यादा इंटरेक्शन करेगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा रिलीज होगी। एक बार मैं आपको दिखा दूं, जैसे आप मान लीजिए ये समारियम है, तो इसके आसपास जो है पानी बहुत सारा आ जाएगा, ऐसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक जैसे सीरियम, अब यहाँ पर जो सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा कि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ तो कि यार थोड़ा सा लगे कि हाँ डिफरेंस है। मान लेते हैं थोड़ा बड़ा होगा, वैसे यार बन नहीं पा रहा, क्या हो गया, सर्कल नहीं बन रहा, क्या दिन आ गया, सर्कल नहीं बनवा पा रहा मैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ऐसे थोड़ा बड़ा होगा, तो यहाँ पर मान लेंगे फिर जो है पानी जो है वो इतना ज्यादा नहीं आ पाएगा, वो क्या अरे बड़ा एटम है। पानी के साथ मैंने बताया था जब हमने बात करी थी लिथियम वाले केस में, सेमेस्टर 1 में, आप सभी को याद होगा, 1 साल से ज्यादा या 1 साल लगभग उस बात को हो गया होगा जब मैंने आपको ये बात बताई होगी हाइड्रेशन एनर्जी की। आई होप आप सभी को ये चीज याद होगी कि जो जितना छोटा एटम होता है उसको पानी घेर लेता है, उसके साथ खतरनाक वाली हाइड्रेशन करता है, जैसे कि लिथियम आयन के केस में होता था। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा बात करनी थी। अच्छा, यहाँ पर भी एक बच्चे ने कमेंट करके बताया कि यहाँ पर मैंने बोलने में थोड़ी सी गलती कर दी, लेक्चर में भी, लेक्चर की स्लाइड थी, फिर पीवाईक्यू वाली वीडियो में मैंने ये कह दिया कि कोबाल्ट 2+ जो है वो T2G6 होता है, जिसकी वजह से उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता। बाकी मैं स्टार्टिंग में समझा था, बस अचानक से एक पॉइंट पर मैंने ये बोल दिया जहां पर कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारे पास नहीं है, वो वाला पॉइंट बोल दिया। तो कोबाल्ट 6 है मेरे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर कोबाल्ट हमारे पास होता है आयरन के बाद, तो ये D7 होता है। सो दिस इज नॉट एट ऑल T2G6, ना ही ये T2G3 है। तो जो लोग भी T2G6 या T2G3 वाले होते हैं उनके केस में हमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। और T2G6 किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आई होप सो आप सभी को याद होगा, दिस इज द केस ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम 3+ का ये सिनेरियो था हमारे पास। तो वो जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में फिलहाल शायद लाना भूल गया, उसमें ये सिनेरियो था कि यार आपका था Cr3+ और CO2+। इसका जो हमारे पास सिनेरियो आ रहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था, पर इसके केस में वो कुछ 4 पॉइंट समथिंग आ रहा था। दैट इज एक्सपेरिमेंटली वो ज्यादा आ रहा था जितना आना चाहिए था, आना इतना ही चाहिए था। ऐसा इसलिए था, आप ये भी ऐड कर दिएगा उसमें, क्योंकि क्रोमियम 3+ जो है वो हमारे पास T2G है, हाफ T2G है, T2G3 है। तो यहाँ पर हमारी कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी इन केस ऑफ क्रोमियम 3+। और यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ इसको भी करेक्ट कर लिया जब कर रहे हैं गलतियां। यहाँ पर जैसे फॉर्मूला तो खैर काफी बच्चों ने फिगर आउट करा, पर इतना मुझे बताइए ये सभी लोग समझ जाएंगे कि ये n × n+2 है। शायद मैंने एक आध जगह क्वेश्चन भी इससे गलत कर दिया, पर दिस इज अंडरस्टूड। आप सभी लोग, आई होप आप इस चीज को तो समझ पा रहे होंगे, मतलब जो लोग अगर बाई चांस भूल भूल के या मिस्टेक वगैरह करते हैं तो यहाँ पे इसको प्लीज कर लिएगा करेक्ट। देन हियर यू हैव एट द लास्ट मिस्टेक जो कि है यहाँ पर। तो यहाँ पे टर्बियम साहब थे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी या इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे 4f में विदाउट एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं यार यहाँ पर टर्बियम 3+ का मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि यार अगर क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आएगा तो मैं इस तरीके से याद करने की कोशिश करूंगा। अब साहब मैंने उसी की कॉन्फ़िगरेशन बता दी। तो टर्बियम 3+ तो इन्होंने नहीं पूछा था, इन्होंने हमसे टीबी की ही बारे में पूछा था, और टीबी की कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखकर बताई थी। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड हो गए, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे नो तो बेटा क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं यहीं पर करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले मैंने 7 बार फिर 8 फिर 9, तो यहाँ पर मेरे 5 अनपेड हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सवाल का भी आंसर मेरे पास हो जाएगा 5। सो दीज वर आई थिंक सम ऑफ द मिस्टेक्स जो मुझे लगा था कि यार मतलब इन मिस्टेक्स को सच में देख के लगा यार, ऐसा लग रहा अब तो उम्र हो गई, मतलब अब रिटायरमेंट नहीं हो तो जैसे सोचते हैं कि यार चलो हटाओ रिटायर हो जाते हैं, बस बहुत ही गलतियां हो रही हैं, मतलब वैसे वाला लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी माइन्यूट सी मिस्टेक हुई। कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट में मैं बोल सकता हूँ,
बाकी पता नहीं क्यों यूं हो जाती है यार, कभी कभी गलतियां तो चल इतना तो चलता है। बाकी मुझे नहीं लगता मैंने कंसेप्चुअली कुछ बहुत गलत करा हो, जैसे इस पर्टिकुलर चीज में मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंसेप्चुअली तो मैं लगभग सही था, बस मैंने आयन की मिस्टेक कर दी। यहाँ पर 1 और 2 में तो चलो हो ही जाती है, तो मैं भी वैसे भूल जाता हूँ ये चीज़, कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ। फिर यहाँ पर थोड़ी सी बोलने में गलती हुई, तो आइए एक बार जरा वो कर लेते हैं ना। यहाँ पर जो हिसाब था ये खैर गलती नहीं, यहाँ पे मैंने डिस्कशन की बात कर ली थी तो यहाँ नहीं हुई। फिर फ्रॉस डायग्राम में हाँ आई वुड से यहाँ पर थोड़ी सी कंसेप्चुअली मिस्टेक हुई, तो कंसेप्चुअली मेरे हिसाब से फ्रॉस डायग्राम में ही जो मिस्टेक हुई थी, तो ये वाला हमारा करेक्ट रहेगा फ्रॉस डायग्राम, ना कि ये वाला, तो इसको हटा दीजिएगा। ये हमारा अल्टीमेटली फ्रॉस डायग्राम्स का करेक्ट होगा। एंड थैंक यू अगेन फॉर दैट गार्गी स्टूडेंट। मतलब ऐसे ही आप लोग भी सिखाते रहिएगा, मुझे भी खुद भी सीखते रहिए, सिखाते रहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग्स, मेरा तो यही मानना है। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना कुछ ना कुछ लाइफ में इम्पैक्टफुल होता रहेगा। उसी में असली मजा है यार, ग्रोथ उसी में। अगर आप कुछ सीखते जाओगे, कुछ भी नई चीज हो, अब वो जरूरी नहीं है कि वो केमिस्ट्री से हो, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजें सीखो यार, पॉल साइंस के बारे में पता करो। मतलब हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीखो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका। इको बढ़िया हो गई, कंट्रीज से रिलेटेड बात करो, देखो क्या हो रहा है यार, मतलब मजा आएगा। इकोनॉमी इसके बारे में देखिए क्या क्या इकोनॉमीज होती है। स्टॉक मार्केट भी यार एक बहुत बढ़िया टॉपिक रहता है, चीजों को देखने का, समझने का, मतलब मजा आएगा। एक नया आपका जो है वो एंगल खुलेगा सोचने के लिए, नया नजरिया मिलेगा, तो ग्रोथ काफी ज्यादा होगी। बाकी डिस्कशन कर लेंगे इस पे, कभी भी किसी को कुछ भी बात पूछनी हो तो बिल्कुल यार, यू आर ऑलवेज वेलकम। टेलीग्राम पर करेंगे फर्दर डिस्कशन, किसी भी चीज से रिलेटेड करना हो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप सो जो गलतियां हुई थी मैंने लगभग लगभग सारी ही कवर कर ली होंगी। कुछ रह गई होंगी तो उसके लिए अगेन सॉरी, और बाकी जो गलतियां ड्यूरिंग द लेक्चर्स हुई थी उनके लिए भी आपसे मैं क्षमा चाहूंगा। यहाँ पर थोड़ी सी कभी कभी मतलब हो जाती हैं गलतियां, आगे प्रोबेबली ना ही होंगी, मतलब कोशिश करेंगे। ये मतलब दिमाग में वो तो खैर कभी भी हो सकती है। बाकी हाँ ये है कि कोई हाईली कंसेप्चुअल मिस्टेक मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ कुछ बोलने में मिस्टेक हुई तो एक बार करेक्ट कर दिया, ताकि सभी को जो है वो एकदम कमेंट्स में वैसे मैं रिप्लाई कर दिया था काफी बच्चों का, काफी चीजों का। पर यहाँ पर हो गया, अब जहाँ पे जो एट द एंड करना था वो यहाँ पर एकदम सारा का सारा एकदम समाप्त हो गया। आपका कार्य इनऑर्गेनिक का देख के जाइए, बढ़िया से एग्जाम करिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलेंगे अगली कुछ वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।